आज से ही फ्रूट खाना बंद कर दो, ऐसा क्लेम आपने सोशल मीडिया पे बहुत बार देखा होगा। जो लोग ये क्लेम करते हैं उन्हें लगता है कि फ्रूट में फ्रक्टोज यानी फ्रूट शुगर होती है, जिसकी वजह से लिवर का फैट बढ़ जाता है और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का रिस्क भी बढ़ जाता है। लेकिन क्या ये क्लेम सच है या झूठ है, ये जानने के लिए ये वीडियो अंत तक देखिए। Hi, I'm Tejas Kulkarni. I'm a sports exercise and nutrition scientist. फ्रक्टोज एक मोनोसैकेराइड होता है, मतलब जिसके पास एक शुगर यूनिट होता है। आपको फ्रक्टोज मेजरली फ्रूट से मिलता है, लेकिन हनी या टेबल शुगर या शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस में भी आपको फ्रक्टोज मिल सकता है। फ्रक्टोज का मेटाबॉलिज्म मेजरली लिवर में होता है, इसलिए बहुत लोग क्लेम करते हैं कि ये फ्रक्टोज लिवर में फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे लिवर का फैट बढ़ जाएगा और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का रिस्क भी बढ़ जाएगा। लेकिन ये कन्वर्जन रेट फ्रुक्टोज का टू ट्राइग्लिसराइड्स या फ्रुक्टोज का टू फैट बहुत ही कम होता है। ह्यूमन आइसोटोपिक ट्रेसर स्टडीज ने फ्रक्टोज कंजम्पशन को स्टडी किया था। इन स्टडीज में 50 to 150 ग्राम फ्रक्टोज कंजम्पशन को 6 और लेस देन 6 आवर्स के लिए स्टडी किया गया है, और इस रिसर्च में पाया गया था कि फ्रक्टोज कन्वर्जन टू ट्राइग्लिसराइड्स या फ्रक्टोज कन्वर्जन टू फैट लेस देन 1% होता है। मतलब 1% से भी कम फ्रक्टोज फैट या ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट होता है। ऐसे ही मल्टीपल मेटा एनालिसिस किए गए हैं। मेटा एनालिसिस मतलब स्टडी ऑफ स्टडीज, जिसने फ्रक्टोज कंजम्पशन को स्टडी किया था। इन स्टडीज में देखा गया था कि कैलोरीज अगर मेंटेनेंस लेवल पे कंज्यूम किए जाते हैं तो फ्रक्टोज कंजम्पशन से कोई भी मेटाबॉलिक पैरामीटर में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता। लिवर फैट और लिवर एंजाइम्स में भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता। मल्टीपल स्टडीज ने फ्रक्टोज कंजम्पशन को स्टडी किया था। उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि अगर कैलोरीज मेंटेनेंस लेवल पे कंज्यूम किए जाते हैं या फिर उनसे कम किए जाते हैं तो फ्रक्टोज कंजम्पशन और इवन हाई डोज ऑफ फ्रक्टोज कंजम्पशन से लिवर फैट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज रिस्क पे भी कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन बहुत से ऐसे स्टडीज में देखा गया था कि अगर आपने कैलोरीज को ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर लिया या सरप्लस अमाउंट में कंज्यूम कर लिया, उसके साथ साथ ज़्यादा फ्रक्टोज कंज्यूम कर लिया या फिर एक्सेसिव सैचुरेटेड फैट कंज्यूम कर लिया, तो आपका नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए आपको अपने ओवरऑल डाइट और ओवरऑल कैलोरीज को मैनेज करना चाहिए। फ्रुक्टोज आपके डाइट का सिर्फ एक पार्ट है। आपको अपने ओवरऑल डाइट की क्वालिटी और क्वांटिटी को अच्छे से मैनेज करना चाहिए। अवेलेबल एविडेंस से ये पता चलता है कि फ्रक्टोज इन आइसोलेशन या फ्रक्टोज अकेला नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का रिस्क नहीं बढ़ाता। अगर आपने आपके ओवरऑल कैलोरीज को कम रखा या मेंटेनेंस लेवल से कम रखा तो हाई फ्रक्टोज कंजम्पशन से भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का रिस्क नहीं बढ़ता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हाई फ्रक्टोज बेवरेजेस को कंज्यूम करो। आपको उनको लिमिट ही करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत पैलेटेबल होते हैं और उनको ओवर कंज्यूम करना बहुत ईजी होता है, जिससे ना ही आपका फ्रक्टोज कंजम्पशन बढ़ेगा बट आपका ओवरऑल कैलोरी इनटेक भी बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन आपको फ्रूट्स कंज्यूम करने से नहीं डरना चाहिए। फ्रूट्स कंज्यूम करने चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स में बहुत ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। फ्रूट्स में ज़्यादा कैलोरीज भी नहीं होती और आपको अच्छे से फाइबर मिल सकता है, जिससे आपको फुल महसूस होने में मदद हो सकती है। बहुत ऐसे रिसर्चर्स हैं जो सजेस्ट करते हैं कि फ्रूट कंजम्पशन से अच्छे हेल्थ या पॉजिटिव हेल्थ आउटकम्स मिल सकते हैं। इसलिए आपको फ्रूट से नहीं डरना, आपको अपने ओवरऑल डाइट की क्वांटिटी और क्वालिटी को मैनेज करना है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।